अब श्री रामचरितमानस बालकांड 45वें दोहे के आगे चलते हैं। अस विचारि प्रकटौ निज मोहु, हरहु नाथ करि जन पर छोहु। राम नाम कर अमित प्रभावा, संत पुराण उपनिषद गावा। संतत जपत शंभु अविनाशी, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि। आकर चारि जीव जग अहि, काशी मरत परम पद लहि। सोपि राम महिमा मुनिराया, शिव उपदेशु करत करि दाया। रामु कवन प्रभु पूछौ तोहि, कहिए बुझाई कृपा निधि मोहि। एक राम अवधेश कुमारा, तिनकर चरित विदित संसारा। नारी बिरह दुख लहेउ अपारा, भयउ रोषुरन रावनु मारा। प्रभु सोई राम की अपर को, जाहि जपत त्रिपुरारि। सत्य धाम सर्वज्ञ तुम्हा, कहूँ विवेक विचारी। भरद्वाज मुनि याज्ञवल्क मुनि से कहते हैं, अस विचार प्रकटौ निज मोहु। यही सोचकर मैं अपने अज्ञान को आपके समक्ष प्रकट कर रहा हूं। हरहु नाथ करि जन पर छोहू। हे नाथ, मुझे अपना सेवक समझिए और मुझ पर कृपा करके मेरे इस अज्ञान का नाश कीजिए। राम नाम कर अमित प्रभावा, संत पुराण उपनिषद गावा। संतों ने, पुराणों ने और उपनिषदों ने राम नाम कर अमित प्रभावा, राम के नाम का असीम प्रभाव है, ऐसा गान किया है। संतत जपत शंभु अविनाशी, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि। भगवान शंभु जो कि शिव हैं, सबका कल्याण करने वाले हैं, ज्ञान गुण राशि, ज्ञान और गुण के राशि हैं, अविनाशी हैं, ऐसे भगवान शंभु निरंतर भगवान राम के नाम का जप करते रहते हैं। आकर चारि जीव जग अहि, काशी मरत परम पद लहि। संसार में जो 4 प्रकार के जीव होते हैं, आकर 4 प्रकार के जीवों का जो समूह होता है, काशी मरत, यदि उसकी मृत्यु काशी में होती है तो परम पद लहि, तो वे जीव परम पद को प्राप्त कर लेते हैं, मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। और वह जो काशी में मृत्यु से परम पद मोक्ष को प्राप्त करते हैं, वह क्यों करते हैं? सोपि राम महिमा मुनि राया। हे मुनिश्रेष्ठ, वह भी राम के नाम की महिमा है। मतलब राम के नाम का जप करने के कारण ही 4 प्रकार के जीव काशी में मुक्ति को प्राप्त करते हैं। शिव उपदेश करत करि दाया। और काशी में राम के नाम का उपदेश कौन करता है? कौन कहता है कि राम का नाम हमेशा लेते रहना चाहिए? तो भगवान शिव यह उपदेश करते हैं काशी में। शिव उपदेश, भगवान शिव काशी में ऐसा उपदेश करते हैं, करि दाया, वहां के लोगों को ऊपर दया करके, कृपा करके यह उपदेश करते हैं कि राम के नाम का हमेशा जप करते रहना चाहिए। राम कवन प्रभु पूछहु तोहि। तो भरद्वाज जी कहते हैं कि जिस राम के नाम का जप करने के लिए, हमेशा जप करने के लिए भगवान शिव भी कहा करते हैं, तो वह राम कौन है आखिर? उन राम की क्या महिमा है? तो राम कवन प्रभु पूछो तो ही। हे प्रभु, मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूं कि वह राम कौन है?
जिनके नाम का जप करने के लिए शिव कहा करते हैं। कहिए बुझाई कृपा निधि मोहि, हे कृपा निधि, हे कृपा के भंडार, हमको समझा करके यह बात बताइए कि वह राम कौन है। अब आगे कहते हैं, एक राम अवधेश कुमारा। भरद्वाज मुनि ही कह रहे हैं याज्ञवल्क जी से कि एक राम तो वह हैं जो कि अयोध्या में दशरथ के, महाराज दशरथ के पुत्र के रूप में जन्म लिए। एक राम अवधेश कुमारा, अवधेश के कुमार के रूप में, दशरथ के पुत्र के रूप में जन्म लिए। तिनकर चरित विदित संसारा, उनका चरित्र समस्त संसार को ज्ञात है कि जीवन में उन्होंने क्या कर्म किया, क्या चरित्र किया। नारी बिरह दुख लहेउ अपारा, उन्होंने, राम ने नारी के, पत्नी के वियोग में अपार दुख जीवन भर प्राप्त किया। भयउ रोष, और जंगल में जब क्रोध आ गया तो रण रावण मारा, रण में युद्ध में रावण को मार डाला। तो एक राम तो ये हैं। तो प्रभु सोई राम की अपर को जाहि जपत त्रिपुरारी, हे प्रभु यह बताइए कि सोई राम, यह वही राम है जो कि रावण को मारे थे, दशरथ के पुत्र हैं। अपर को, अथवा कोई और राम है। जाहि जपत त्रिपुरारी, जिसका जप त्रिपुरारी मतलब भगवान शिव करते रहते हैं। भगवान शिव जिस राम का जप करते रहते हैं वह राम कौन है? क्या दशरथ के पुत्र जिन्होंने रावण को मारा उस राम का जप करते रहते हैं, अथवा कोई और राम हैं जिनका जप करते रहते हैं? सत्य धाम सर्वज्ञ तुम, हे सत्य के धाम, आप सर्वज्ञ हैं, आपको सर्वज्ञ, सारे ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है। कहाँ हूं विवेक विचार, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर विवेक पूर्वक और विचार कर, ज्ञान विचार कर इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो 46वें दोहे पर यहां विश्राम लेते हैं।